हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बम्पर भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एम्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एंड वेरियस कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1380 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 1380 प्लस पोस्ट है। ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट, आईटीआई वालों के लिए जूनियर टेक्नीशियन टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। डिप्लोमा के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। एंड बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट है वैकेंसीज की। टोटल 52 टाइप के पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ये वैकेंसी है एम्स सीआरए की, यानी कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसकी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। इसका हेडक्वार्टर एम्स का तो दिल्ली है, बट ऑल इंडिया एम्स है, तो इंडिया के जितने भी एम्स के हेडक्वार्टर हैं अलग अलग एम्स में, सारे एम्स से वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो चलिए, वैकेंसी लंबी है, ध्यान से वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको डिटेल पूर्वक समझ आ सके। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। स्टूडेंट, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सी आर ई एम्स का है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस जो निकालती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कंडक्टेड एग्जामिनेशन सेक्शन। तो इसी के द्वारा वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की गई। एम्स का हेडक्वार्टर भी जो है वो आपका यही पड़ता है, न्यू दिल्ली। जो एम्स दिल्ली एम्स है ना, वही हेडक्वार्टर है एम्स का, ऑल सेंट्रल एम्स का। इसकी ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अपलोडिंग है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 14 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025। एनओसी एप्लीकेंट पीएसओ ऑटोमेशन बॉडी जो इंस्टीट्यूशन होता है 6 दिसंबर 2025 से। एंड एप्लीकेशन स्टेटस जो आप चेक कर सकते हैं, अपेयर इन एग्जामिनेशंस के लिए कौन शॉर्टलिस्टेड होगा, वो 8 दिसंबर से स्टार्ट होगी। और एडमिट कार्ड आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बेसिस पे आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली। और एग्जामिनेशन की डेट भी डिक्लेयर है कि 22 से 24 दिसंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। स्किल टेस्ट आफ्टर एग्जाम्स के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं। वैकेंसी 131 पेज का है, तो आप समझ सकते हो कितनी लंबी नोटिफिकेशन है। इंडिया में जितने भी एम्स हैं सारे एम्स से वैकेंसी निकाली गई है, हर एम्स का इसमें जिक्र होगा। अब बोलोगे सर इंडिया में टोटल एम्स कितने हैं? और सिर्फ एम्स नहीं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आर आई सॉरी, ये जो बोलते हैं रिपन्स, यानी RIPNs, यहाँ से भी वैकेंसीज निकाली गई है। आपको शायद PGMR की तरफ से भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एम्स विजयपुर, ऋषिकेश, राजकोट, रायपुर, रायबरेली, पटना, न्यू दिल्ली, नागपुर, मंगलागिरी करके है। एम्स कल्याणी जो कोलकाता वाला है, जोधपुर, गुवाहाटी, गोरखपुर एंड देवघर हमारा झारखंड, बिलासपुर, बीबीनागर, उसके बाद भुवनेश्वर, भोपाल, भटिंडा एम्स, यहाँ सबसे वैकेंसीज निकाली गई। जो पुलवामा जम्मू कश्मीर है उसकी भी वैकेंसीज है। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारी मेडिकल साइंसेस की तरफ से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर निकाले गए हैं, टोटल 1380 प्लस पोस्ट पर। अलग अलग वैकेंसीज भी होगी, जिसके लिए अलग अलग एज होगा। हालांकि एज जो भी हो, आपको एज में रिलैक्सेशन आपको टोटली मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप जो भी कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हो। तो आते हैं पोस्ट की कौन कौन सी वैकेंसी, ग्रुप नेम होगी, इसका सिलेबस भी आपको बताया जाएगा, स्किल टेस्ट, और आपका क्या रहने वाला है लैंग्वेजेस में। जैसे कि आर्टिसंस की असिस्टेंट में वैकेंसी मिल जाएगी। फिर आपको असिस्टेंट ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। हम आते हैं जेई में 4 और 5। जूनियर बहुत सारा वैकेंसी है, अपने अपने हिसाब से वैकेंसी देख लीजिएगा आप लोग। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी सिविल और इलेक्ट्रिकल में यहाँ निकाली गई है। इसका एग्जामिनेशन इंग्लिश में होगा, स्किल टेस्ट इसका नहीं होगा। अब 6 के बाद जो 4 5 याद रखिएगा। उसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं यहाँ पे जो 8 है। 8 है एक ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वायरमैन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल लाइनमैन में अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड का आपका डिपार्टमेंट होगा। अप्लाई करने के लिए जो एग्जामिनेशंस होगा बाईलैंग्वेज होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशंस होने वाला है। और यही सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। फिर आपको टेक्नीशियन में OT टेक्नीशियंस वगैरह, एनेस्थीसिया यानी अदर डिपार्टमेंट जो है मेडिकल लैब में, उसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी।
लेकिन यहाँ हम जेई वालों के लिए बात किए थे, तो टेक्निकल ऑफिसर जो जेई और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज का अपडेट मैं दूंगा यहाँ पे। तो जेई की क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर हो गया सिविल इंजीनियरिंग में। एम्स भोपाल में आपका पोस्टिंग होगा। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6। तो ग्रेजुएशन आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग्स में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन सिविल में आप देख सकते हैं रायबरेली में भी फिर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जेई की वैकेंसी है भोपाल में, तो डिप्लोमा या फिर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मनारगिरी में भी आपको मिलेगी। एम्स रायबरेली में आपको मिलेगी जूनियर इंजीनियर में। विजयपुर में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और सेंट्रल आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट जो सीएपीएफ है ऑफिस का, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो सबको देखना है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज में आए तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी यहाँ पर रायबरेली में। तो ग्रेजुएट डिप्लोमा अलग अलग ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबके लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी पोस्टें हैं वो जेई की वैकेंसीज है। ओके, अब आते हैं आईटीआई वालों के लिए। जो 8 नंबर हमने दिखाया था, हमेशा 8 याद रखिएगा तभी आप नोटिफिकेशन में ढूंढ पाओगे। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल एम्स पटना में जॉब लगेगी। 18 से 35 साल एज लिमिट है और पे लेवल 4 होगा। अप्लाई कौन कर सकता? तो 10 पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई को डिप्लोमा कहा जाता है, 2 ईयर की, याद रखना। तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने किया है प्लस आपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी में किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, सब में नहीं होगा। इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर देख सकते हैं एम्स ऋषिकेश, 35 साल एज लिमिट। यहाँ पर भी आईटीआई अप्लाई कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। लाइनमैन की वैकेंसी है ऋषिकेश में, तो 10 पास प्लस आईटीआई चलेगा, सर्टिफिकेट रिलेवेंट ट्रेड। तो लाइनमैन का जो ट्रेड है वो अप्लाई करेंगे। वायरमैन है तो आईटीआई वायरमैन के ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी वैकेंसी गैस पंप मैकेनिक में देखोगे तो आईटीआई मैकेनिकल मांगी गई है प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर चलेगा। तो आपको ढूंढना है अगर यहाँ पर टेक्नीशियन वगैरह है, क्योंकि लंबी पोस्ट है। टेक्नीशियन गैस स्टेवर्ड में आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, क्योंकि पोस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है। आपको ये सब सारी चीज़ें ओपन करके देखनी होगी कि हमारी पोस्ट और कहाँ कहाँ है। अब देखते हैं कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है। तो आईटीआई वालों के लिए 8 था, 8 याद रखिएगा हमेशा के लिए आप लोग। तो कोई बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं निकाली गई है, पोस्टें लिमिटेड ही है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जो 4-5 था जेई के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी थी, जूनियर इंजीनियर उनकी भी ऐसी ही पोस्ट पर वैकेंसीज है। फिर जूनियर इंजीनियर में आओगे ऐसी भी आपको पोस्टें मिलेगी। कोई बहुत बड़ी, क्योंकि पोस्ट बहुत सारा है इसलिए हर जगह एक लिमिटेड पोस्ट पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी डियर। सबके पास आपने एज देखा, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो सबका रिटन एग्जाम्स होगा। रिटन एग्जाम्स के बाद किसी का स्किल टेस्ट होगा, किसी का नहीं होगा। सबसे बड़ी कॉमन चीज़ दिखाऊं इसमें आपको सिलेक्शन 2 के बाद आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। देखो एप्लीकेशन फ़ी, द फॉलोइंग एप्लीकेशन जो ग्रुप पोस्ट मेंशन एनेक्सर 1। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए RS 3000, 3000 रुपया एप्लीकेशन चार्ज आपका रहने वाला है। ST/SC वालों के लिए 2400 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी जो PWD कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बट एप्लीकेशन भी टू मच हाई, बहुत ज़्यादा हार है, बिकॉज ये CRE एग्ज़ाम्स है इसीलिए इसकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर ज़्यादा लगने वाला है। ओके, तो ये भर्ती है, आप पूरा नोटिफिकेशन वॉच कीजिएगा। कोई भी डिटेल में डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। बम्पर वैकेंसीज है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशंस के बाद एक अच्छी जगह पोस्टिंग आपकी होगी, एक बेहतरीन सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। तो का मौका मत छोड़िएगा। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।